दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमर और हाजिर हूं सुबह की ताजा तरीन खबरों के साथ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहली न्यूज कहां से आ रही है। दोस्तों, पहली न्यूज आ रही है अमेरिका से। सांगवे को अमेरिका से आया बुलावा और चीन को लगा झटका। तो दोस्तों, अब जानना होगा कि सांगवे क्या है और उनको अमेरिका से क्यों बुलावा आया और चीन को काहे झटका लगा। चलिए देखते हैं विस्तार से। दोस्तों, चीन को बड़ा झटका देते हुए अमेरिका ने तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री सांगवे, दोस्तों नाम फिर से ध्यान रखिएगा, सांगवे को वाशिंगटन में आमंत्रित किया है। वहां उनकी तिब्बत मामलों के लिए नवनियुक्त विशेष दूत रॉबर्ट डेस्ट्रो, दोस्तों नाम एक बार फिर से, रॉबर्ट डेस्ट्रो के साथ बैठक होगी। तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद अमेरिका ने पहली बार निर्वासित सरकार को मान्यता देते हुए इस प्रकार का निमंत्रण भेजा है। चीन के दावे वाले ताइवान के बाद तिब्बत दूसरा क्षेत्र है जिसको लेकर अमेरिका ने स्वतंत्र नीति दर्शाई है। चीन पर दबाव की कोशिश क्यों। दोस्तों, प्रश्न यह है कि यह क्यों किया जा रहा है। तो अमेरिका चीन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। तो चीन पर दबाव की कोशिश माना जा रहा है कि डेस्ट्रो से मुलाकात में सांगे यानी सांगे आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की मांग को आगे बढ़ाते हुए तिब्बत की स्वायत्तता के लिए चीन पर दबाव डालने का अनुरोध करेंगे। दलाई लामा मध्यमार्गी रास्ता अपनाते हुए पिछले कई दशकों से चीन के भीतर ही तिब्बत को विशेष स्वायत्तता दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन चीन उनकी इस मांग को कभी भी स्वीकार नहीं किया। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत में सांस्कृतिक बदलाव का नारा दिया है, जिसके अनुसार तिब्बत के स्कूलों में राष्ट्रवादी शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चों चीन से जुड़ाव महसूस करें। वाह, क्या बात है। अमेरिका और वहां के निर्वासित प्रधानमंत्री सांगवे कुछ और खिचड़ी बना रहे हैं और शी जिनपिंग अपनी ही खिचड़ी पका रहे हैं। तो दोस्तों, ये है न्यूज। तो आप सभी समझ गए होंगे कि चीन की विस्तारवादी नीतियां हैं। तो चलिए अब रुख करेंगे दूसरी खबर की ओर। तो जनाब, रुख करेंगे अगली खबर। देश में लड़कियों की शादी की उम्र पर जल्द होगा फैसला। हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा इस बारे में गठित समिति की रिपोर्ट का है इंतजार। लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष है, लेकिन इसमें संशोधन की बात चल रही है। केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव की तैयारी कर रही है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने खाद्य व कृषि संगठन की 75वीं बैठक वर्षगांठ के मौके पर ये बात कही। तो चलिए देखते हैं क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने। 74वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महिलाओं से संबंधित कई मुद्दों की चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि बेटियों में कुपोषण खत्म हो, उनकी शादी की सही उम्र क्या हो, इसके लिए हमें कमेटी बनानी चाहिए। देश में अभी लड़कियों की शादी की जो उम्र है वह न्यूनतम 18 वर्ष है, जबकि लड़कों की उम्र 21 वर्ष है। अब देखिए, चूंकि यूनिसेफ के कुछ आंकड़े हैं, उसी के आधार पर यह काम किया जा रहा है। क्या है यूनिसेफ के आंकड़े। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब भी बाल विवाह जारी है। आंकड़ों के अनुसार 27% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले और 7% लड़कियों की शादी 15 साल से पहले भी हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही गंभीर विषय है ये, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में सोचा और कमेटी बनाने का आदेश दिया। तो जल्द ही जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कुछ नियम में बदलाव किए जाएंगे। तो चलिए जनाब, रुख करेंगे अब अगली खबर।
दोस्तों अगली खबर है कोरोना से। कोरोना तो घर घर होगी कोरोना की जांच। हाँ दोस्तों, जांच सेंटर पर मंडरा रहे संकट के बादल। टीम बनाकर जांच करने की तैयारी। कम नहीं होगी जांच की संख्या। दोस्तों, अगर आप कोरोना की जांच कराने सेंटर पर नहीं जा रहे हैं तो हो सकता है आपके घर पर ही जांच टीम पहुंच जाए। इसकी तैयारी भी स्वास्थ्य विभाग कर रही है। अभी तक चिन्हित क्षेत्रों में ही मोबाइल जांच टीमें जा रही थी, लेकिन अब सभी क्षेत्रों में इनको भेजने की तैयारी चल रही है। दरअसल स्कूल कॉलेज खुलने की बात हो रही है। इसी को लेकर जांच को और भी व्यापक तरीके से आगे बढ़ाने की विकल्प तलाशे जा रहे हैं। हर एक मरीज की जांच है जरूरी। दोस्तों, प्रशासन या सरकार का कहना है कि हमारे लिए कोरोना का हर एक मरीज जरूरी है। सभी की जांच होनी चाहिए। एक भी मरीज जांच से छूटा तो संक्रमण फैलने का डर बना रहेगा। यही वजह है कि कोरोना के केसेस कम होने के बावजूद जांच की संख्या कम होने की उम्मीद नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि जांच बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कोरोना की जांच के लिए रहिए तैयार। स्वास्थ्य टीम आ सकती है आपके द्वार। तो चलिए रुख करेंगे अगली खबर। चलिए दोस्तों, अब रुख करेंगे ताजा तरीन खबरों के बाद कुछ जीके जीएस के प्रश्नों पर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा जो निर्धारित करती है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है डुरंड रेखा। डुरंड, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलेंगे दूसरा प्रश्न है, अफगानिस्तान की सीमा से सटा भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य। एकमात्र यह राज्य है जो अफगानिस्तान से सटा है दोस्तों। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो LOC करार हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल, वह किस वर्ष हुआ था? तो यह 1972 में हुआ था और इसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। 1972 शिमला समझौता, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से तीन तरफा यानी बांग्लादेश के से तीनों तरफ से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा, जिसका नाम भी त्रिपुरा है और तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला है, भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से सटे कुल राज्य कितने हैं? सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। भारत का किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा है? आपको ये बताना है भारत का किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा है। तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। थैंक यू।